जी फोर्थ ईयर बीएससी। अस्सलाम वालेकुम। बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स लॉ ऑफ नेचर। होपफुली जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लिए होंगे और करते रहें साथ साथ। बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स लॉ ऑफ नेचर, लोगों का क्या बिहेवियर है ह्यूमन नेचर की तरफ, लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की तरफ। दिस इज़ आवर थर्ड क्वेश्चन। C.S. Lewis laments that people do not follow the law of nature। C.S. Lewis अफसोस का इजहार करता है कि लोग जो हैं वो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते सिंसियरली, इखलास के साथ। इवन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड डू नॉट एडेयर टू इट। यहाँ तक कि जो कौमें हैं दुनिया की वो भी इसकी पाबंदी नहीं करती, वो भी अपने वादों को पूरा नहीं करती। व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग वो भी नहीं इस बात को फॉलो करती कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्शन। लोग जो हैं वो उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, काम के लिए और अपने लिए और दूसरों के लिए और। रिगार्डिंग द लॉ ऑफ नेचर, जहाँ तक लॉ ऑफ नेचर की बात है, दे डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ नेचर देमसेल्व्स। वो ख़ुद तो असूल कवानीन का ख्याल नहीं रखते, बट एक्सपेक्ट अदर्स टू फॉलो इट। लेकिन दूसरों के साथ वो सारी की सारी तवक्को रखते हैं कि दूसरे जो हैं वो सब इसको फॉलो करेंगे, इसका ख्याल करेंगे। द सेम इज़ द केस विद द नेशंस। और यही हाल जो है वो अक़वाम का है, सारी कौमें भी दुनिया की यही करती हैं। अ नेशन में ब्रेक द ट्रीटी। एक नेशन जो है वो हो सकता है कि वो ट्रीटी जो है वो कोई भी उसके साथ जो मुआहदा हुआ है वो तोड़ दे विद द अदर नेशंस, बट इट डज़ नॉट फील अनहैप्पी ओवर इट। लेकिन इस बात से इसको कोई नाखुशी जो है वो नाखुश नहीं होती, यानी खुद अगर गलत काम कर ले तो इट इज़ नॉट अनहैप्पी, फिर नाखुश नहीं होती। इट विल नेवर से दैट इट हैज़ प्लेड फाउल। और ये कभी भी नहीं कहती कि हमने गलत काम किया है। बट इफ़ इट इज़ रॉन्ग बाय द अदर नेशन, लेकिन अगर दूसरा मुल्क उसके साथ कोई ऐसा गलत काम करता है, इट विल सून क्राई आउट एंड रिमार्क। तो जल्दी ये एहतजाज करेगा ये वाला मुल्क और रिमार्क, और साथ ही साथ ये भी कहेगा इट इज़ अ फाउल प्ले, तुमने हमारे साथ गलत काम किया है। दिस मीन्स दैट बोथ दी नेशंस हैव सम एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है कि जो दोनों कौमें हैं उनके दरमियान में एक ना एक एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है। दोनों एक बात, उनके दरमियान सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हैं दोनों। आप पाकिस्तान इंडिया की मिसाल ही ले लें कि इंडिया जो है वो हर वक्त रोता रहता है, चीखता रहता है, खुद ही वो जो है वो रूल्स तोड़ता है और खुद ही जो है वो रूल्स बनाता है। जब पैक्ट साइन होता है कोई भी कि हम LOC की यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की हम खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से तो कम ही होती है, वो भी जवाबन ही होती है। यानी इंडिया जब करता है, अक्सर इसके ड्रोन्स आए रहते हैं, इसके स्पाइस आए रहते हैं, इसके जासूस जो हैं वो पाकिस्तान की सरहद में आए रहते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने तो कहना ही कहना है कि आपने फाउल प्ले जो है वो किया है, लेकिन अपनी बारी जब आती है फिर वो मानता नहीं है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ इससे वो कहता है राइटर C.S. लिविस, तय होती है कि एटलीस्ट देयर इज़ एन एग्रीड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, कि एक एटिकेट्स का, रूल्स का, रेगुलेशंस का एक स्टैंडर्ड है जिसको हमने फॉलो करना है। द डिपार्चर ऑफ वन फ्रॉम इट इज़ शो टू ग्रीव दी अदर। और अगर हम इससे इनहराफ करते हैं, इससे दूर होते हैं, तो ऑब्वियसली इससे दूसरे को तकलीफ़ मिलती है। लॉ ऑफ नेचर इज़ वेरी फोर्सफुल। तो अब ये चीज़ है कि लॉ ऑफ नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। लॉ ऑफ नेचर ऑपरेट्स अमंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज अमंग नेशंस। लॉ ऑफ नेचर जो है वो इंसानों के दरमियान भी होता है, एक सिंगल आदमी के दरमियान भी और अक़वाम के दरमियान भी। इट्स फोर्स इज़ अनचैलेंजेबल। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। हाउएवर वी हैव मेंटेन डबल स्टैंडर्ड्स अबाउट इट। लेकिन हमारे इसके बारे में डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वी फेल टू प्रैक्टिस आवरसेल्व्स द काइंड ऑफ बिहेवियर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पीपल। ख़ुद तो हम बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते, लेकिन दूसरों से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। एंड दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। C.S. लिविस डज क्रिटिसाइज। C.S. लिविस जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ करता है। ऑब्वियसली से दैट दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ रॉन्ग बिहेवियर, कि ये जो है ये रॉन्ग बिहेवियर है। We often find excuses to justify our wrong behavior, wrong dealing with others। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, when we do something wrong, जब हम कोई भी गलत काम कर लेते हैं तो फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं, फिर हम एक्सक्यूज़ेस तलाश करते हैं। We blame others, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, या हम ऐसी चीज़ों को ब्लेम करते हैं कि जो हैं वो हमें है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेज़, इफ़ वी पनिश आवर चिल्ड्रन विदाउट एनी फेयरनेस। अगर हम बच्चों को बगैर इंसाफ के साथ उनको पनिश करते हैं, यानी उनमें जो कसूर था ही नहीं, वी जस्टिफाई इट ऑन द ग्राउंड दैट वी वर टाइड एट दैट टाइम,
तो हम कहते हैं भाई हम थके हुए थे तो इसलिए हमने तुम्हें सज़ा दे दी। इफ़ यू डिसीव अदर्स इन मनी मैटर्स, अगर हम पैसे के मामले में दूसरे को धोखा देते हैं, वी एट्रीब्यूट इट टू आवर हार्ड डेज, तो हम कहते हैं भाई किस्मत ही ख़राब है, अब हम क्या करें, अब अगर तुम्हारे पैसे थोड़े से रख लिए हैं तो इट्स ऑल राइट, डोंट यू गेट माइंड, तो तुम बुरा क्यों मना रहे हो। इफ़ वी ब्रेक अप द प्रॉमिस, अगर हम वादा तोड़ देते हैं, वी मेक टू आवर फ्रेंड्स, वी मेक एन एक्सक्यूज़ ऑफ बीइंग बिज़ी, तो हम कहते हैं भाई हम बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ थे, अब क्या करें, वादा तोड़ दिया है तो। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग, ही सेज वी डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग आवरसेल्फ, वो कहता है यही तो बात है, दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द मेन कॉज, वो कहता है कि हम सख्त सही और गलत जो है वो खुद हम उसको प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, खुद उस असूल को, उस कानून को फॉलो जब नहीं करते हैं तो दूसरों से फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बट इन्वेंट 101 एक्सक्यूज़ेस, और 101 कहता है हम बहाने तलाश कर लेते हैं। इफ़ समवन रिमाइंड्स अस ऑफ दैट, अगर कोई हमें याद दिलाता है, दिस शोज दैट द लॉ ऑफ नेचर इज़ वेरी पावरफुल, इसका मतलब है कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इफ़ वी डू नॉट बिलीव इट, अगर हम इस पर यकीन नहीं रखते, वाई शुड वी इन्वेंट एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई आवर रॉन्ग बिहेवियर, तो फिर तो हमें इसके लिए बहाने भी तलाश नहीं करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर हम इसके लिए बहाने, लेम एक्सक्यूजेस तलाश करते हैं, देन इट मीन्स दैट वी डू बिलीव इन सम काइंड ऑफ लॉ ऑफ नेचर, तो फिर हम इसका मतलब है लॉ ऑफ नेचर पर तो बिलीव करते हैं, जो हम सॉरी करते हैं या अगर हम एक्सक्यूज़ करते हैं। देन ही सेज टू रिजल्ट्स आर क्वाइट ऑब्वियस, तो दो रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, सामने हैं, वो क्या है। ह्यूमन बीइंग्स नो दैट द लॉ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट ऑपरेट्स एवरीवेयर इन ह्यूमन सोसाइटी, हम जानते हैं कि ये कानून जो है लॉ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, आइदर ऑफ गुड और बैड, ठीक है, हमारे रवैयों का, हमारे मैनर्स का, एटिकेट्स का जो लॉ ऑफ है, मॉरल्स का, ये ऑपरेट करता है, हर जगह मौजूद है इन ह्यूमन सोसाइटी, इंसानी माशरे में, वेदर आइदर इट इज़ ईस्ट और वेस्ट, चाहे ईस्ट है चाहे वेस्ट है, ये वहाँ पर मौजूद है। दे नो दैट दे कैन ब्रेक दिस लॉ इजीली। दूसरी बात वो ये जानते हैं कि ये इस कानून को बड़े ही आराम से जो है वो तोड़ा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ द वायलेशन ऑफ नेचुरल लॉ, अब इसके नुकसानात क्या हैं, नुकसान क्या है। द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस अकर इफ वी डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर सिंसियरली। नंबर 1, लाइफ बिकम्स वेरी बिटर एंड अनप्लेजेंट, ज़िंदगी तल्ख हो जाती है, नाखुशगवार। इफ़ यू डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ राइट एंड रॉन्ग, द लॉ ऑफ जंगल माइट इज़ राइट प्रिवेल्स इफ़ नेचुरल लॉ इज़ वायलेटेड, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जो है वो प्रिवेल करता है, वो फिर कायम रहता है अगर हम लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट जो है उसको फॉलो नहीं करते, अगर मॉरल लॉ को, नेचुरल लॉ को अगर हम उसको वायलेट करते हैं, उसको अगर हम तोड़ देते हैं, उसकी अगर हम कानून शिकनी करते हैं, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। जस्टिस, लव एंड ब्रदरहुड डिसअपीयर फ्रॉम सोसाइटी, तो मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है, इंसाफ भी ख़त्म हो जाता है, भाईचारा भी ख़त्म हो जाता है माशरे से। क्वारल्स एंड डिस्प्यूट्स बिकम डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, लड़ाई और झगड़े रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। इफ़ द नेचुरल ह्यूमन लॉ ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज़ नॉट फॉलोड, अगर जो हमारा लॉ ऑफ राइट एंड रॉन्ग जो है अगर उसकी हम पीछा नहीं करते, अगर उसके पीछे हम नहीं चलते, तो फिर लड़ाई झगड़े हमारी ज़िंदगी का मुकद्दर बन जाते हैं। चलिए BSc 4th ईयर, दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, इसको करें आप। साथ में मैंने फ़र्स्ट ऐसे आपको दिया है कश्मीर इशू, ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले जब कश्मीर इशू जो है वो आप कर लें, तो उसके बाद फिर आपको सेकंड ऐसे जो है वो देती हूँ मैं एक आध दिन में इंशाल्लाह।